गाजा पर एक बार फिर से मौत बरसी है। सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने ढिढोरा पीट कर ऐलान किया था कि सीज फायर डील उन्होंने करवाई है। इसमें ट्रंप के साथ अरब मुल्कों की गारंटी भी फंसी हुई थी, लेकिन लगता नहीं है कि इजराइल इस सीज फायर को लंबा खींचने की मूड में है। इजराइल ने गाजा पर फिर से मौत बरसा दी है। इजराइल इस सीज फायर डील से निकलने की फिराक में बहुत पहले से ही था और ऐसा अब हुआ भी है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला बोल दिया है। इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी पर बम बरसाए हैं। यह हमला इजरायली प्रधानमंत्री के आदेश के बाद हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजरायली रक्षा बल IDF को तत्काल और शक्तिशाली हमले करने के आदेश दिए। यह कदम हमास के कथित द्वारा संघर्ष विराम समझौते के लगातार उल्लंघन के बाद उठाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों और हमास मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के आदेश के बाद इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के सबसे बड़े शिफा अस्पताल के पास के इलाके को निशाना बनाया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हमलों में कम से कम 2 लोग मारे गए और 4 अन्य लोग घायल हैं। अभी मौतों के आंकड़े बढ़ने के अनुमान हैं। इससे पहले युद्ध विराम खतरे में पड़ने का एक और संकेत मंगलवार को उस वक्त मिला जब दक्षिणी शहर राफा में इजरायली सैनिकों पर गोलाबारी की गई। इसके बाद इजरायली बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इससे पहले एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आज सुबह दक्षिणी शहर राफा में इजरायली सैनिकों पर कथित तौर पर गोलीबारी की गई। इससे पहले दोनों पक्षों में जब तनाव बढ़ गया था, जब नेतन्याहू ने कहा था कि हमास की ओर से रातों रात लौटाए गए एक बंधक के अवशेष लगभग 2 साल पहले इजरायली सैनिकों द्वारा गाजा में बरामद किए गए एक बंधक के शव के हैं। नेतन्याहू ने अवशेषों की वापसी को अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया, जिसके तहत हमास को सभी इजरायली बंधकों के शवों को जल्द से जल्द लौटाना है। इजराइल का आरोप है कि हमास सीजफायर उल्लंघन करके हमले अंजाम दे रहा है। हाल ही में हमास और इजराइल की फोर्स में झड़प हुई थी। इजराइल ने आरोप लगाया था कि हमास येलो लाइन क्रॉस कर रहा है, जबकि हमास ने इसे इजराइल का प्रोपेगेंडा बताया था। लेकिन इजराइल की आक्रामकता और अब तक गाजा से फौज न हटाने की कवायद बता रही है कि वो गाजा पर फिर हमलावर हो रहा है। इसके लिए इजराइल की तरफ से एक और दावा किया गया है, वो ये है कि हमास ने बंधकों के शव लौटाया है। वो वास्तव में उस बंधक के बॉडी पार्ट्स हैं जिसका शव इजरायली सैनिकों ने करीब 2 साल पहले गाजा में खोज लिया था। इजरायली सेना का कहना है कि उसने पिछले 2 साल में गाजा युद्ध के दौरान 51 बंधकों के शव बरामद किए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हमास का यह कदम सीजफायर का उल्लंघन है, जिसका जवाब दिया गया है। इजराइल का आरोप है कि हमास जानबूझकर शव लौटाने में देरी कर रहा है, जबकि हमास पहले ही कह चुका है कि वो सारे जीवित इजरायली बंधक छोड़ चुका है। लेकिन बंधकों के शव ढूंढने में वक्त लगेगा, क्योंकि वो उन्हीं इमारतों मलबों में दबे हैं जिन्हें इजराइल ने खुद हवाई हमलों में तबाह किया है। वहीं हमास ने भी आरोप लगाते हुए आज वापस किए जाने वाले बंधक के शव को सौंपने से इनकार कर दिया है। यह बड़ा कदम माना जा रहा है कि अब सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है इजराइल की तरफ से। हालांकि इजराइल आरोप लगा रहा है कि हमास शव नहीं लौटा रहा, इसी वजह से उसने हमला किया है। वहीं हमास लगातार कह रहा है कि हमने शव लौटाए हैं, लेकिन अब नहीं लौटाएंगे क्योंकि आपने हमला किया है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। यानी कि कुल मिलाकर सीज फायर की धज्जियां उड़ गई हैं। हमास ने सीधे तौर पर डंके की चोट पर कह दिया है कि जाओ, अब शव नहीं लौटाएंगे। जिसके बाद माना जा रहा है कि नेतन्याहू और आग बबूला हो गए हैं। देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले पर कैसे रिएक्शन देते हैं, क्योंकि गाजा में शांति प्रस्ताव उन्होंने ही लाया था। वो डींगे हाँकते हैं कि उन्होंने ही सीज फायर करवाया है और अब सीज फायर की धज्जियां उड़ गई हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।